छोटा भिखारी कुत्ते के बिल में घुस गया और चोरी छिपे राजकुमार की अंतिम संस्कार सभा में चला गया। क्योंकि वह बहुत भूखा था, उसने भेंट में रखे भोजन में से एक बंस मंठा चुरा लिया, लेकिन राजकुमार के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, इतने स्वादिष्ट व्यंजनों में से तुमने सिर्फ बंस ही क्यों खाया? छोटे भिखारी ने कहा, क्योंकि चिकन और अंडे बहुत महंगे हैं, केवल बंस सबसे सस्ते होते हैं। राजकुमार को वह बहुत दयनीय लगा, तो उसने बचे हुए सारे बंस उसे दे दिए। छोटे भिखारी ने ताबूत में लेटे राजकुमार को देखा और जिज्ञासा पूर्वक पूछा, वह उस डिब्बे में क्यों लेटा है? राजकुमार ने कहा, क्योंकि वह मर चुका है। पर अगले ही पल छोटे भिखारी ने सुना कि पास की एक पेयोनी मुंह डैन हुआ बोल रही है, वह मरा नहीं है, अभी तो जिंदा है। राजकुमार ने चौंक कर कहा, अरे छोटी लड़की, तुम मेरी बात सुन सकती हो, बहुत बढ़िया। पेयोनी ने छोटे भिखारी से कहा, राजकुमारी को किसी ने शिशिन ची शिलशिन झड़ दिया है। छोटे भिखारी ने तुरंत यह खबर राजकुमार को बताई, किंतु पास खड़े दरबारी वैद्य ने कहा, यह असंभव है, मैंने कई बार जांच की, राजकुमारी में कोई जहर का लक्षण नहीं है। पेयोनी ने कहा, बेशक वैद्य नहीं पहचान सकता, क्योंकि शिशिनगु 1000 बिच्छुओं के विष से बना होता है, जो 100 दिन तक भिगोए गए कपड़े की गुड़िया में छिपा होता है। बस उस गुड़िया को जला दो, राजकुमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। छोटे भिखारी ने गुड़िया उठाई और जलाने लगा, पर पहरेदारों ने उसे रोका। यह गुड़िया राजकुमारी आ जाओ की एकमात्र निशानी है। राजकुमार ने भी उससे कहा, मुझे दे दो वह गुड़िया। तभी पेयोनी ने फिर कहा, जल्दी करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। छोटे भिखारी ने झट से गुड़िया को आग में फेंक दिया। अचानक गुड़िया में से एक जहरीला बिच्छू निकला और पल भर में हवा में विलीन हो गया। इसके तुरंत बाद राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमार बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे सहारा देकर उठाया। दरबारी वैद्य ने भी कहा, राजकुमारी का शरीर पूरी तरह ठीक है। राजकुमार को लगा कि यह तो बस संयोगवश छोटे भिखारी ने उसे बचा लिया। राजकुमारी को यह छोटा भिखारी बहुत पसंद आया। अगर मेरी बेटी जीवित होती तो शायद इतनी ही उम्र की होती। राजकुमार और राजकुमारी ने सोचा कि वे इस बच्चे को गोद ले लेंगे, पर छोटे भिखारी ने कहा, मैं तो बस एक भिखारी हूँ। राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम भिखारी नहीं, हमारे छोटे तारे हो। इस तरह छोटा भिखारी राजकुमार के साथ महल लौट आया। राजकुमार ने उसके लिए ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन बनवाया। छोटे बच्चे ने चिकन लेग को 3 टुकड़ों में बांटा। राजकुमार ने पूछा, 3 टुकड़ों में क्यों बांटा? छोटे बच्चे ने कहा, इससे मैं 3 दिन खा सकता हूँ। राजकुमारी का दिल पिघल गया। राजकुमार ने कहा, अब से जितना चाहे उतना खाओ, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं। इसके बाद राजकुमार ने चित्र में दिखाए गए अपने बड़े बेटों को पहचान कराया। पहला बेटा एक महान सेनापति था, जो युद्ध में बाहर सेना का नेतृत्व करता था। दूसरा बेटा कभी एक विलक्षण विद्वान और योद्धा था, लेकिन 5 वर्ष पहले घोड़े से गिर गया, उसकी टांग टूट गई और तब से वह बहुत चिड़चिड़ा और एकाकी हो गया। उसी समय दूसरा बेटा यह देखकर कि माता पिता ने एक भिखारी को गोद लिया है, बहुत क्रोधित हो गया और कहा, मैं उसे अपनी बहन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद वह दासी से बोला कि उसे शीतगृह में छोड़ आए। वह शीत पुष्प बिंगलिंग हुआ का फल ही एकमात्र औषधि थी जो उसकी टांग ठीक कर सकती थी, और आज उसके खिलने का अंतिम दिन था। वह प्रार्थना करता रहा, पर फूल न केवल नहीं खिला, बल्कि उसका एकमात्र पंखुड़ी भी झड़ गई। वह निराश होकर बोला, अब जीने से अच्छा है मर जाना। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।